तरक्की याफ्ता ममालिक में आजकल सुपर फूड का बहुत चर्चा है और लोग अपनी सेहत बेहतर बनाने के लिए अपनी खुराक में सुपर फूड का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। सुपर फूड ऐसी अजनास को कहते हैं जिनमें इंसानी सेहत के लिए जरूरी अज्जा काफी ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। चिया को इस्तेमाल करने के बेशुमार तरीके हैं जिनमें सबसे ज्यादा इसको मशरूबात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चिया की पैदावार लेने के लिए दो तरह के इलाके मुअस्सर हैं, जिनमें मोतदिल इलाका जात और वो इलाके जहाँ सर्दी बहुत पड़ती है। चिया की काश्त के लिए मैरा जमीन से लेकर रेतरी जमीन ज्यादा मौजू है जिसमें पानी देर के लिए खड़ा न रह सके। चिया के लिए जमीन तैयार करने के लिए 3 से 4 मरतबा सुहागे के साथ हल चलाएं। चिया के बीज को उगने के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत की जरूरत होती है, इसलिए नवंबर वस्त से लेकर नवंबर के आखिर तक इसकी बुआई की जा सकती है। चिया को 1 फुट के फासले पर लाइनों में वतर में काश्त करना चाहिए। इस मकसद के हसूल के लिए बीज को उंगली और अंगूठे के दरमियान दबाकर जमीन में कुछ सेंटीमीटर अंदर गिरा दिया जाता है। इस अमल के नतीजे में 4 से 5 दिन के अंदर बीज उग आता है। 1 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करने से अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। इसकी मिकदार जमीन और दीगर अवामिल देखते हुए बढ़ाई भी जा सकती है। चिया की फसल को पहला पानी उगाई के 3 हफ्तों बाद दिया जाता है और बाकी के पानी मौसम की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए दिए जाते हैं। सर्दियों में 2 या 3 हफ्तों बाद पानी की, जबकि गर्मी शुरू होते ही और दर्जा हरारत बढ़ने के साथ ही तकरीबन हर हफ्ते पानी देना चाहिए। पानी ना मिलने की वजह से पौधा कुछ ही दिनों में मुरझा जाएगा। चिया की फसल के कुछ मराहिल ऐसे हैं जिन पर पानी ना मिलने से उसकी पैदावार में खातिर खा कमी आ सकती है, जैसा कि चिया के पौधों पर शुरू में आने वाले पत्तों के बाद आने वाले पत्ते, जिन्हें असल पत्ते भी कहते हैं, पानी पर मुनहसर होते हैं। जब फरवरी में फूल बनने का अमल शुरू होता है तो उससे लेकर जेरगी तक पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जब सिट्टा निकल रहा होता है तब तक पानी लाजमी देना चाहिए, वरना सिट्टे का साइज छोटा रह जाता है जिसमें बीज नहीं बनते और अगर बनते हैं तो बहुत कम बनते हैं। फूलों की पत्तियों के खुद ब खुद गिरने के बाद बीज बनना शुरू होते हैं। तब से लेकर सिट्टे के मुकम्मल तौर पर कुदरती भूरा होने तक भी पानी की कमी ना होने दें। चिया की फसल को दूसरी फसलों की तरह खाद की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। खाद की फराहमी के बगैर भी अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है, जिसे नामियाती चिया कहते हैं। लेकिन हमारी पाकिस्तान की जमीनों में नामियाती मादा कम होने की वजह से इसकी जमीन की तैयारी के वक्त DAP की 1 बोरी फी एकड़ इस्तेमाल करनी चाहिए। चिया की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कुछ मराहिल ऐसे होते हैं जिनमें आप अगर यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं, जैसा कि उगाई के बाद पहले पानी के साथ, सीटा बनने तक दिए जाने वाले हर पानी के साथ, फूलों के निकलते वक्त, फूलों की पत्तियों के गिरने के बाद, इन सब मराहिल में 1 बोरी यूरिया फी एकड़ के लिहाज से डालनी चाहिए, जिससे आपकी पैदावार अच्छी होगी। चिया चौड़े पत्तों वाली फसल है और इस पर इतनी ज्यादा तहकीक न होने की वजह से कोई भी स्प्रे तजवीज नहीं की जा सकती। इसमें जड़ी बूटी तलफ करने के लिए हाथ की मदद से इन्हें उखाड़ा जाता है, लेकिन इस अमल के लिए मजदूरों का होना बहुत लाजमी है। मौसम की तब्दीली के साथ ही लश्करी सुंडी जैसे कीड़ों का हमला होता है, जिसके लिए आप कोई भी मुअस्सर स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया की फसल मई के पहले या दूसरे हफ्ते में तैयार हो जाती है और पूरे खेत में फसल का रंग तब्दील हो जाता है। उस वक्त सारे पत्ते खुश्क होकर गिर जाते हैं और सिर्फ तना और शाखें रह जाती हैं जिन पर सिट्टे लगे होते हैं। ये सिट्टे और शाख बहुत मामूली से दबाव से टूट जाती हैं। कटाई के वक्त कुछ सिट्टों को हाथ से मलकर उसके बीज का मुआवजा किया जा सकता है। कटाई का मरहला बहुत ज्यादा हसास होता है। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि कटाई के वक्त बीज नीचे नहीं गिरना चाहिए। इस मकसद के लिए पौधों को काट कर उनकी ढेरियां बना लेनी चाहिए और 2 से 3 दिन तक उसे सूरज की रोशनी में खुश्क होने देना चाहिए। इस फसल का दौरानिया 100 से 150 दिन का होता है। मार्केट में इसका बीज 4000 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से मिल रहा है और फी एकड़ पैदावार 10 से 15 मन के दरमियान होती है।